ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें उसमें आपको सफलता मिले, मेरी यही शुभ भावना और शुभकामना है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जीवन से समस्या को कैसे हल करें, चाहे वो समस्या जॉब की हो, धन की हो या शादी की हो। हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई समस्या तो खड़ी ही है। किसी से भी पूछोगे, किसी को पैसों की बहुत किल्लत हो रही है, लाइफ में बहुत कुछ मेहनत करते हैं, सुबह 9 बजे से 8 बजे रात तक मेहनत करते हैं और अर्निंग बहुत कम हो रही है, 10,000 रुपये, और उसमें आप परिवार के खर्चे कैसे करेंगे, कैसे अपने परिवार को संभालेंगे, कैसे उनकी ज़रूरतों को पूरा करेंगे, है ना। ऐसे बहुत लोगों की समस्या है। बहुत लोगों की समस्या रहती है कि मेरे बच्चे की उम्र निकलती जा रही है, उनकी शादी नहीं हो पा रही है, कोई एक ऐसा उपाय बता दो जिससे उनकी शादी जल्द से जल्द हो जाए। और ऐसी समस्या आम सी होती जा रही है कि उम्र बढ़ रही है, 30 हो गई, 32 हो गई, 35 हो गई और हमें सही रिश्ते नहीं मिल रहे। ये भी आज के दौर में एक समस्या ही बन गई है और इसका भी क्या उपाय करें, कैसे ही जीवन से इस समस्या को ख़त्म करें, आज इस वीडियो में हम बताएंगे। और तीसरी समस्या जॉब की है। जॉब को कैसे पाएं, कैसे अच्छे जीवन में जॉब पाएं, कैसे सरकारी जॉब मेरी लग जाए, कैसे मुझे प्राइवेट जॉब में भी मतलब हमेशा प्रमोशन मिलता रहे, मैं ऊंचाई पे रहूं, मैं ऐसा कुछ उपाय पता चल जाए कि मेरी ये समस्या भी ख़त्म हो जाए। कितने लोग क्वेश्चंस पूछते हैं कि मेरी सरकारी जॉब कब लगेगी, मैं बहुत दिनों से मेहनत कर रहा हूँ पर ये समस्या ख़त्म ही नहीं होती जा रही है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जॉब ही नहीं लग पा रही है और वो अपनी जीवन की एक सीढ़ी नहीं चढ़ पा रहे हैं तो दूसरी सीढ़ी, शादी तो दूर की बात है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम से हम जूझ रहे हैं, रोज रोज कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है। अब ये 3 तो बड़ी समस्या हो गई। ऐसे जीवन में छोटी छोटी समस्याएं भी है कि मेरे रिश्ते सही से नहीं है, मेरे लोगों के साथ सही रिश्ता नहीं बन पा रहा है, जीवन साथी है तो उससे हमेशा लड़ाई हो रही है, किसी बात पे सहमति नहीं बन रही है और जीवन में खटास हो रहा है। ये भी एक समस्या है। किसी किसी को बच्चे को लेकर भी समस्या है कि भाई संतान प्राप्त नहीं हो रही है, और हो रही है तो बच्चे उनकी बात नहीं मान रहे, वो अलग दिशा में चल रहे हैं। और जो बच्चे बड़े हैं वो तो फिर माता पिता की कदर ही नहीं कर रहे, वो तो अपनी मनमानी कर रहे हैं। ऐसी समस्या भी है। मतलब इस समस्या का जो पिटारा है ना, वो कभी खाली नहीं हो पा रहा है। एक समस्या जाती है, दूसरी फिर आ जाती है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि मैं तो जीवन में समस्याओं से घिरा हुआ हूँ। एक व्यक्ति, मतलब हमारे सेंटर पे भाई आते थे और उनके पिता क्या, बचपन में उन्होंने अपने माता पिता को खो दिया, फिर काफ़ी स्ट्रगल किया, समस्याओं से जूझे, फिर उन्होंने जॉब हासिल कर ली, पर अभी शादी की समस्या चल रही है। अब शादी की समस्या ख़त्म हुई, एक जीवन साथी मिली, लेकिन फिर उसके साथ कुछ इश्यूज चल रहे हैं, ईगो इश्यूज, अहंकार। जितने अभी काबू कर लिया, मेडिटेशंस कर लिया, ध्यान कर लिया, पर ये वाली समस्या से वो बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। तो ऐसे में वो दीदी के पास आए। दीदी तो हमारी प्यारी दीदी, वो तो मेडिटेशन ही कहती है, वो तो कहती है कि ईश्वर का हाथ पकड़ो और आगे बढ़ो। और उन्होंने वैसा ही किया और वो समस्या थोड़ी कम हो गई। तो ऐसे हमें ऐसा लगता है कि जीवन के हर लोगों के पास ऐसे ऐसे समस्याएं हैं। अब ऐसी समस्या किसी को बहुत बड़ी लगती है और कोई इस समस्याओं से रोज जूझता है और आगे बढ़ता रहता है, पर कुछ लोग इस समस्या से टूट जाते हैं और अपनी जीवन को ही समाप्त कर लेते हैं कि नहीं। और कुछ लोग हार मान लेते हैं और फिर वो आगे ही नहीं बढ़ते हैं। और ऐसे लोग फिर क्या होते हैं, उनकी जीवन वहीं रुक जाती है और बड़ी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, डिप्रेशन जैसी बीमारी आ जाती है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि ये समस्या आपके द्वारा ही उत्पन्न की हुई है, तो आप तो मुझे फिर गुस्सा करोगे मुझ पे, या सत्य बोलोगे, ये बोलोगे आप सही कह रहे हो। क्योंकि हमारा नज़रिया है, ये हमारा नज़रिया है कि ये समस्या बन के आई है या हमारी एक चुनौती है और हम इस चुनौती को पार कर लेंगे। कभी हमने इसको इस नज़रिए से देखा ही नहीं है।
हमने बस इसको समस्या के तौर पे ही देखा, और वो समस्या, एक समस्या, दूसरी समस्या, तीसरी समस्या, और ये बढ़ती ही गई। तो इसको अगर हमने सोचा है कि जब हम रास्ते में चल रहे हैं तो कंकड़ पत्थर तो भैया आएंगे ही। अब उस कंकड़ को आप अगर बड़ा पत्थर समझ जाओगे तो बड़ा पत्थर दिखेगा, और आपने अगर एक मामूली कंकड़ समझा तो मामूली कंकड़ ही रहेगा। ये हमारी नजरिए पे। अब किसी की शादी नहीं हो रही है और कोई इंसान बोले अरे मेरी शादी नहीं हो रही है, बड़ी समस्या है, और कोई इसको बोले शादी नहीं हो रही है, कोई नहीं, मेरी शादी होनी है और हो जाएगी, तो वो समस्या समस्या नहीं रहेगी, रुई की तरह उड़ जाएगी। ठीक है। लेकिन हम राय को पहाड़ बना लेते हैं। अक्सर हमारी शिवानी दीदी ये बोलती हैं कि राय को पहाड़ नहीं बनाना है, और शिव बाबा कहते हैं कि भाई राय को तुम ऐसा बनाओ कि रुई बन जाए, और समस्या रुई समस्या जो रुई है वो उड़ जाए हवा में, वो आपके जीवन में पहाड़ बन के ना रहे। तो उसके लिए करना क्या है? तो उसके लिए आपको इन समस्याओं को छुटकारा पाने के लिए ईश्वर का हाथ पकड़ना है, अफर्मेशन भेजनी है, और सारी समस्या खत्म कर लेनी है, सारे विघ्नों को नष्ट कर लेना है। और ये प्रयोग हमारे सेंटर के साथ साथ हर वो लोग करते हैं जो अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, जो ईश्वर को नजदीक से जान लिया है। तो ऐसे लोगों को क्या करते हैं पता है? ईश्वर का कैसे हाथ पकड़ते हैं? सुबह के समय ब्रह्म काल में 3 से 6 उठकर अपने जो भी उनकी समस्या, जो भी प्रॉब्लम है, उसको एक राय की तरह छोटी मानते हैं, और अफर्मेशन में बोलते हैं कि मेरे जो चाहिए जॉब लग जाए, मेरी शादी हो रही है, ऐसे अफर्मेशंस को भेजते हैं। मैं एक सौभाग्यशाली आत्मा हूँ, मेरी सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, और ये अफर्मेशन 21 दिन सिद्ध हो जाता है, और 7 दिन के अंदर ही आपको चमत्कार भी नजर आ जाएगा, क्योंकि ब्रह्मांड चेक करता है, आपको हमेशा देखता है कि ये व्यक्ति जब ईश्वर का हाथ पकड़ा है तो स्थिति इसकी डावाडोल तो नहीं है। अगर स्थिति डावाडोल है तो वो समस्या आपको निरंतर बढ़ती हुई नजर आएगी, और स्थिति अगर आपकी मजबूत रहेगी तो वो समस्या रुई की तरह होती जाएगी, और आपको धीरे धीरे लगेगा कि ये समस्या खत्म हो गई है और आप जो चाह रहे थे वो आपको मिल गया है। ठीक है। तो ऐसी समस्याओं को हमको जड़ से खत्म करना है, तो हमें ईश्वर का सहारा लेना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा, महसूस करके अफर्मेशंस को जो हमने साकाश बनाया है, जो हमने अफर्मेशन बनाई है, उसको रोज बोलना पड़ेगा। सृष्टि में जाएगा, वापस आपके पास आपके कर्म बन के आ जाएगा। किसी को अच्छी लाइफ पार्टनर चाहिए वो भी मिल जाती है, किसी को पैसा चाहिए, धन आकर्षित कर लेते हैं हम। धन आकर्षित करने के लिए एक तो अफर्मेशन भेजना ही है, प्लस लोगों की सेवा करना है, ताकि आपको उससे दुआएं मिले, और दुआएं तो हमेशा भाग्य को चेंज ही करती है, और दुआएं हर चीज में आपको एक निवारण कर देगी हर चीज का। सेवा एक ऐसी चीज है जिससे आपको दुआएं मिलेगी, और दुआएं आपका भाग्य बदल देगी। तो ये सारे आपको समस्या को खत्म करने के उपाय हैं। कोई पूजा पाठ करने के लिए नहीं है, कोई महायज्ञ करने के लिए नहीं है। अपने मन के अंदर महायज्ञ चलाना है। 21 दिन में नहीं हो तो 42 दिन में करिए। 7 दिन में चमत्कार नजर आ जाएगा अगर आप वाकई में सही से करते हो। सुबह और रात सोने से पहले और 24 घंटे मन के अंदर जब भी मौका मिले चला दिया रील्स। मन के अंदर भी पूरे विश्वास के साथ ईश्वर को अपने पास बुलाया, मन की बात कही, और आपकी समस्या निवारण हो गया। तो ये समस्याएं हमारे ही द्वारा बनाई गई है, और सॉल्व भी हम ही अपने कर्मों से करेंगे। ठीक है। कर्म के द्वारा ही समस्या आती है, और कर्म के द्वारा ही इसका निवारण होता है। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ओम शांति। जय हिंद, जय भारत।